हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 पॉइंट क्रॉस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। अक्सर एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन बेटर वे। और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से समझ में आए। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है एंड तक और समझने की कोशिश करनी है। प्रीवियस में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं, आप पहले अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके आप लिंकेज की कंप्लीट वीडियो स्टार्टिंग से लेके अब तक की वीडियो आप जाके देखिए। 4 to 5 वीडियो हैं आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कितनी वीडियोज़ हैं। उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट पर स्विच कीजिएगा, देन आपको ईजी होगा समझने में। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जब भी हम 3 पॉइंट क्रॉस से रिलेटेड या जीन मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसका हम एक आइडिया ले लेते हैं। सो बेसिकली आपके पास इस तरीके का आपको डेटा होगा, या एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि ए बी सी डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में क्रॉस हो रहा है, देन हमें F1 प्रोजेनी मिली, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मैंने यहाँ पर एक सिंपल डेटा लिया है। इस डेटा के थ्रू ही मैं आपको कंप्लीट जो एक क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करूँगी। 3 पॉइंट क्रॉस हमें पता है कि अगर 3 पॉइंट क्रॉस में क्या होता है, 3 जीन्स के बीच में जब क्रॉस होता है और बेसिकली डबल क्रॉस होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं 3 पॉइंट क्रॉस। और इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। जैसे हमने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था और वी नो की फ्रीक्वेंसी हम हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीन डिस्टेंस, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें परसेंटेज में ऑब्टेन होती है और जीन डिस्टेंस हम सेंटीमॉर्गन के फॉर्म में जो यूनिट होती है उसके फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी आपकी फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में 70% आपको ऑब्टेन हुई है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीन डिस्टेंस के, तो जीन डिस्टेंस यहाँ पर हो जाती है 70 मैप यूनिट, या हम सेंटीमॉर्गन जिसे बोलते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में याद रखना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके का डेटा दिया होगा। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बतानी है। ऑब्जर्व्ड फिनोटाइप की क्या ऑब्जर्व फिनोटाइप होगा इस डेटा से, जीन ऑर्डर क्या होगा एंड जीन डिस्टेंस क्या होगी। तो पहले हम फिनोटाइप जीनोटाइप को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें इसे समझ आ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू मिली है इसकी और इसकी। तो ये दोनों क्या है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं क्लियरली, एक डोमिनेंट फॉर्म है और एक रिसेसिव फॉर्म है। तो हमने सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है उससे हमने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारे हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये दोनों हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म है एक रिसेसिव फॉर्म है, ये हमें मिल गया कॉम्बिनेशन। देन अब हमें पता लगाना है डबल क्रॉस ओवर। डबल क्रॉस ओवर पढ़ते टाइम एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि डबल क्रॉस ओवर की लीस्ट वैल्यू मिलती है बिकॉज ऑफ इंटरफियरेंस, राइट। तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू इस डेटा में से होगी ये दोनों लीस्ट वैल्यू, ये हमारे पास हो जाता है डबल क्रॉस ओवर, राइट। तो हमें 2 चीज़ें तो पता लग गई हैं कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड डबल क्रॉस ओवर। तो सबसे पहले अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जीन ऑर्डर, हम डिटरमाइन कर लेते हैं। बिकॉज कल हमने पढ़ा था कि जब जीन ऑर्डर हमें निकालना होता है तो सबसे पहले हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन और डबल क्रॉस ओवर ये 2 चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम जब जीन ऑर्डर निकालेंगे तो सबसे पहले हम पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है वो लिख लेते हैं ABC एंड ABC, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप इस तरीके से जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक चीज़, लेट मी टेल यू, कि यहाँ पर आप देखोगे कि इस जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है इसका आप कंपेयर करोगे जो हमें डबल क्रॉस ओवर मिला है उसके साथ, यानी कि कैपिटल A कैपिटल B एंड स्मॉल c, और सेकंड है स्मॉल a स्मॉल b एंड कैपिटल C, राइट। तो यहाँ पर हमें अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे बिकॉज ये डबल क्रॉस ओवर है। देखेंगे आप
ये और ये कॉम्बिनेशन सेम है, सिमिलरली ये और ये कॉम्बिनेशन सेम है, डिफरेंस है यहाँ पर आप देखोगे, राइट। तो इस डिफरेंस से हमें ये पता चल जाता है कि जो सी है वो तो बीच में ही आना है, ए एंड बी आसपास रहेंगे, तो यानी कि इसका जो जीन ऑर्डर है दैट विल बी ए सी एंड बी, ये इसका क्या है करेक्ट जीन ऑर्डर होगा, राइट। तो अगर हमें जीन ऑर्डर पता करना है तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन और डबल क्रॉस ओवर को पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इससे ये पता लगा लिया कि जीन ऑर्डर ये है। अब आता है जीन डिस्टेंस। अब एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये जो बाकी जो हमारे पास डेटा बचा है वो होगा सिंगल क्रॉस ओवर का, बट वी डोंट हैव आइडिया कि ये जो क्रॉस ओवर है वो किसके बीच से हमें मिला है, या ए सी के बीच से मिला है ये डेटा हमें, राइट, या हमें ये बी और सी के बीच से मिला है। वी डोंट नो, कि हमें ये पता नहीं है अभी कि ये जो सिंगल क्रॉस ओवर है वो किसके बीच में हमें मिला है। तो आपको इस डेटा से एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी सिंपली, कि आपको जब हम ए और सी के बीच में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस डेटा से ये चीज़ मैच करनी है कि ए और सी, क्योंकि ये पेरेंट है, पेरेंट में क्या है वो हमेशा डोमिनेंट फॉर्म में रहेंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इस डेटा से आप ये देखना है कि ए और सी आपको डोमिनेंट फॉर्म में नहीं मिलने चाहिए। उस डेटा को अगर आप चूज़ करोगे तो आप पहुंच जाओगे अपने रिजल्ट तक कि ए और सी के बीच में जो है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर हुआ है। देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए और सी आप देख सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव फॉर्म में है। सिमिलरली ये, तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि ये जो है सिंगल क्रॉस ओवर है बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में ये हमारा सिंगल क्रॉस ओवर है। और उसके बाद सिमिलरली अगर हम बी और सी के बीच में निकालना चाहें तो बी और सी के बीच में जो रेस्ट डेटा है आप देख सकते हैं, यहाँ रिसेसिव फॉर्म में है बी, सिमिलरली यहाँ भी डोमिनेंट फॉर्म में है। तो इससे हमें पता चल गया है कि ये जो हमारा है ये डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी के बीच में है सिंगल क्रॉस ओवर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूँगी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। बस आपको इस डेटा से अब ये मैच करना होता है कि डोमिनेंट फॉर्म में अगर हम ए और सी और बी के बीच में दो क्रॉस ओवर निकाल रहे हैं सिंगल क्रॉस ओवर का रिजल्ट, तो हमें ये देखना है, अगर सबसे पहले ए और सी को देखोगे तो आपको इस डेटा से ये देखना है कि ए और सी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होने चाहिए। सिमिलरली जब बी और सी के बीच में हमें देखना होगा तो हम ये देखेंगे कि वो भी दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। सिमिलरली तो आपको ये मिल गया है, मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ। आई होप आपको ये समझ आया है कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर हमारा जीन ऑर्डर हो जाता है ए सी एंड बी, सी आएगा बीच में, राइट। तो अब हमें निकालनी है जीन डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम जीन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बिटवीन ए एंड सी। वीडियो का स्टैंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, सो दैट्स वाई मैंने इसको मतलब हाथ से पकड़ के मैं वीडियो जो है शूट कर रही हूँ। आई होप कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और जो कॉन्सेप्ट है मेन आप उस पर फोकस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम जीन डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं बिटवीन ए एंड सी। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है सबसे पहले, डिस्टेंस तो बाद में हमें पता जाए कि कैसे निकालता है, फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड सी के बीच में निकालता है सबसे पहले। तो ए एंड सी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट्स, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिकॉम्बिनेंट्स क्या आएगा, डबल क्रॉस ओवर का प्रोडक्ट एंड सिंगल क्रॉस ओवर का जो प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय टोटल जो प्रोजेनी मिली है इनटू 100। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे रिकॉम्बिनेंट्स हमें जो मिले हैं डबल क्रॉस ओवर का। तो ए और सी का जो डबल क्रॉस ओवर है वो हमें यहाँ पर 14 और 16, 14 + 16 प्लस जो सिंगल क्रॉस ओवर है ए और सी के बीच में 100 एंड 120 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी का। अगर आप टोटल करोगे, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका 1000 आएगा इनटू 100, राइट। और इसका जो टोटल करके वो अप्रॉक्सीमेट आप कैलकुलेट कर लेना 250 होगा, 1000 × 100
देन आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो है 25% फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीन डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी आएगी 25% और डिस्टेंस आ जाएगी 25 सेंटीमॉर्गन, राइट। और सिमिलरली आप जो है जीन डिस्टेंस जो है इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप अगर ये निकालना चाहे फ्रीक्वेंसी बिटवीन बी एंड सी, तो सिमिलरली आपको रिकॉम्बिनेंट्स लेने हैं। रिकॉम्बिनेंट्स डबल क्रॉस ओवर तो सिमिलर रहेगा 14 + 16, सिंगल क्रॉस ओवर होगा 65 + 75 डिवाइडेड बाय 1000 × 100, राइट। तो इसका जो कैलकुलेशन करोगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा ये आएगा 17% इसकी फ्रीक्वेंसी आएगा और 17 जो सेंटीमॉर्गन है ये इसका आ जाएगा जो इसकी जीन डिस्टेंस है, राइट। तो ये एक बेसिक आइडिया था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आया है। 3 पॉइंट क्रॉस से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको मेनली ये बताना चाह रही थी। और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई होप कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।